हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट इंडिया में। तो आइए हम बात करते हैं बिहार की टीचर एग्ज़ाम, बिहार बीपीएससी द्वारा जो लिया जा रहा है टीचर एग्ज़ाम तथा बीपीएससी 69वीं के महत्वपूर्ण बिहार योजना के विषय में बात करेंगे। जिसमें पहले हम देखेंगे बिहार बजट 2023-24 के विषय में। 28 फरवरी 2023 को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत किया गया था। कुल परिव्यय कितना था? तो ये 2,61,885.40 करोड़ रुपए था। 2022-23 की तुलना में ये कितना प्रतिशत अधिक था? ये 10% अधिक था लगभग। रुपए में 24,000 करोड़ रुपए की वृद्धि थी। इसमें कुछ आवंटित किए गए थे रुपए, तो ये हम देख लेंगे। पहला क्या था? शिक्षा में कितना? तो 40,450 करोड़ रुपए। रोड में कितना? तो 17,487 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य में 16,966 करोड़ रुपए तथा समाज कल्याण के क्षेत्र में 12,439 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित था? तो ये जीएसडीपी का 2.98%। यह राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम अर्थात एफआरबीएम के तहत निर्धारित 3% अनुमेय सीमा के भीतर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाजरा महोत्सव। तो बाजरा महोत्सव भोजपुर में ये आयोजित किया गया था। कब से कब तक? तो 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया था। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो ये पशुपति कुमार पारस थे। बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया गया है? तो ये 2023 संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया है? 2023 घोषित किया है। बिहार से ज्वार, बाजरा, रागी और लघु बाजरा। भोजपुर से ज्वार और छोटे बाजरा का हब। 2021-22 में बिहार ने 21,187.60 मीट्रिक टन बाजरा अर्थात 5.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया है। भारत दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक कितना प्रतिशत हिस्सा? ये 41% हिस्सा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। इसके विषय में द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर ये कब रिलीज किया गया था? तो इसको रिलीज किसके द्वारा किया गया था? समीर कुमार महासेठ के द्वारा। संपादित किसके द्वारा किया गया था? तो अभय कुमार। ये कवि राजनयिक हैं। 2600 वर्षों की अवधि के लिए लिखी गई लघु कथाओं और कविताओं का संग्रह है। ग्रैंड ट्रंक रोड 3.0 अर्थात GTRI 3.0 के दौरान पटना बिहार में जारी किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्याज मुक्त ऋण। बिहार पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों को 43 प्रकार की बीमारियों का इलाज के लिए 3 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। राशि किसके द्वारा दी जाएगी? तो ये पूरी पुलिस चैरिटेबल फंड से दी जाएगी। अब हम बात करेंगे मधुबनी पेंटिंग के विषय में। मधुबनी पेंटिंग पटना उच्च न्यायालय ने मधुबनी चित्रकारों की दुर्दशा का संज्ञान लिया है। कलाकार GI टैग 2005 के लिए देय रॉयल्टी से वंचित हैं। जनहित याचिका एक गैर लाभकारी संगठन आत्मबोध द्वारा दायर की गई थी। मधुबनी पेंटिंग के बारे में उत्पत्ति इसकी कहाँ हुई थी? तो बिहार के मिथिलांचल देवी सीता का जन्म स्थान है। चित्रकार कौन है मधुबनी पेंटिंग के? तो सीता देवी, गंगा देवी, महासुंदरी देवी और बउआ देवी। इसको कब कब किया जाता है? तो ये बच्चे के जन्म के समय, ब्राह्मणों के पवित्र सूत्र समारोह में, छठ और देवात्म एकादशी जैसे शुभ अवसरों पर इसका मधुबनी पेंटिंग की जाती है। इसका थीम क्या है? रहस्यवाद, लोकगीत और हिंदू महाकाव्यों के क्षेत्रीय संस्करण। अब हम बात करेंगे एम्स दरभंगा के विषय में। एम्स स्थान कहाँ पे? इस एम्स दरभंगा का कहाँ पे ये है? तो ये शोभन दरभंगा में है। ये बिहार का दूसरा एम्स है। केंद्रीय बजट 2015-16 में शामिल है। 15 सितंबर 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने दरभंगा में 750 बिस्तर वाले एम्स, इसका लागत कितना था? 1264 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। ये कितने क्षेत्र में है, कितने निर्धारित किया गया है? तो 150 एकड़ में ये फैला है। बिहार का पहला एम्स कौन था? बिहार का पहला एम्स पटना एम्स है तथा ये दरभंगा एम्स कितना है? ये दूसरे नंबर का है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना के विषय में। तो इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में राज्य के विजेता खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित करना। प्रावधान क्या है इसमें? कौन? तो स्पोर्ट्स और पुरस्कार, इसमें पदक में कितना रुपए दिया जाता है? तो ओलंपिक जीतने वाले को कौन कितना दिया जाता है? ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले को 2 करोड़ रुपए तथा सिल्वर वाले को 1.5 करोड़ रुपए तथा ब्रांज को 1 करोड़ रुपए। एशियाई खेल जीतने वाले को 1.5 करोड़ रुपए,
सिल्वर को 1 करोड़, एशियाई खेल में गोल्ड को 1.5 करोड़ रुपये, सिल्वर पदक जीतने वाले को 1 करोड़ रुपये तथा ब्रॉन्ज जीतने वाले को 75 लाख रुपये। एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले को 75 लाख रुपये, सिल्वर जीतने वाले को 50 लाख तथा ब्रॉन्ज जीतने वाले को 30 लाख दिया जाता है। इसके चयन की बात करेंगे तो चयन राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति करती है। हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर सम्मानित किया जाता है। G20 की बैठक पटना में कब आयोजित होगी, तो इसका हम बात करेंगे। तो G20 की बैठक पटना में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक, तो 22 जून 2023, 22 से 23 जून 2023 तक। स्थान कहाँ किया जाएगा, तो सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। G20 आयोजन के लिए नोडल एजेंसी कला एवं संस्कृति विभाग है। प्रतिनिधि कहाँ के हैं, प्रतिनिधि पटना, बोधगया, राजगीर और वैशाली आदि प्रमुख स्थानों का क्या करेंगे, भ्रमण करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे विद्या दीदी के विषय में। इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सक्षम बनाना है। सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र अर्थात CDC चलाएंगे। CDC का उद्देश्य क्या है, छात्रों को विभिन्न शैक्षिक उद्यमिता और करियर उत्थान योजनाओं के बारे में सूचित करना। अच्छा, विद्या दीदी के बारे में क्या है, तो कैसे सिलेक्शन होगा, क्या होगा विद्या दीदी का, विद्या दीदी के बारे में जानेंगे। तो शैक्षणिक योग्यता कितना रहेगी, इनकी 12वीं पास रहेगी। आयु कहाँ तक हो जा सकती है, 18 से 40 वर्ष तक रहेगा आयु इनका। इनको कितना मिलेगा, इनका मानदेय वेतन 6,000 रुपये प्रति माह होगा। वह जीविका समूह की सदस्य होनी चाहिए या इस समूह के किसी सदस्य के परिवार से संबंधित होने चाहिए। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को वापस लाने की जिम्मेदारी भी विद्या दीदी की ही होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पुस्तक बिहार दैट वाज एंड नाउ। पुस्तक क्या है, संपूर्णता में बिहार को दर्शाने वाली तस्वीरों का संग्रह किया गया है। किसके द्वारा, तो फोटोग्राफर और पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित श्री रघु राय और उनकी पत्नी उषा राय के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कहो इंडिया वीमेन रोड साइकिलिंग। तो ये क्या है, तो ये चैंपियन है बिहार। इसमें कहो इंडिया वीमेन रोड साइकिलिंग हुआ था। इसमें पहला साल किसने हासिल किया, चैंपियन बना बिहार। कितने अंकों के साथ, 39 अंकों के साथ। तथा उप विजेता कौन सा रहा है, पश्चिम बंगाल 13 अंकों के साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिहार दिवस 2023 के विषय में। तो बिहार दिवस 2023, बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम क्या रहा है, बिहार दिवस 2023 का, युवा शक्ति बिहार के प्रगति। राज्य गीत क्या है, मेरे भारत के कंठहार। ये किसको द्वारा, सत्यनारायण द्वारा लिखित है। ये कब लिखा गया, मार्च 2012 में इसे अपनाया गया था। बिहार राज्य प्रार्थना क्या है, मेरे रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे। 2023 ये कौन से नंबर का बिहार स्थापना दिवस मनाया गया है, तो 111वां गठन वर्ष मनाया गया है। 22 मार्च 2012 को बंगाल से अलग किया गया था। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्वी तट के बिहार फाउंडेशन द्वारा होस्ट किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन थे, आलोक कुमार। बिहार के 3 व्यक्तियों को बिहार विश्व गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देख लेंगे तीनों व्यक्तियों को, तो ये डॉक्टर विंदेश्वर पाठक हैं पहले, दूसरे अजय सिंह हैं, तीसरे ललित झा हैं। दुबई UAE में इसका आयोजन भारत ने सकारात्मक रूप से किया था। राष्ट्रीय पुरस्कारों का सम्मान, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं का सम्मान। पद्मश्री पुरस्कार विजेता कौन, सुभद्रा देवी जो मधुबनी की हैं, कपिल देव प्रसाद नालंदा के हैं, आनंद कुमार पटना हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता कौन है, तो धीरज कुमार जो पश्चिम चंपारण के हैं, पाल साक्षी छपरा और ज्योति कुमारी दरभंगा की हैं। विधायकों के वेतन और भत्तों में वृद्धि, वेतन और भत्तों में 30 से 35,000 रुपये की वृद्धि, प्रति माह वृद्धि की जाएगी। नया वेतन कितना हो जाएगा इनका, लगभग 2,65,000 लाख प्रति माह। विधायकों का वेतन राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्टर लोहिया जयंती के विषय में। तो 23 मार्च 2023 को 113वीं जयंती मनाई गई है। जन्म 23 मार्च 1910 को फैजाबाद यूपी में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक और इसके मुख्य पत्र कांग्रेस सोशलिस्ट के संपादक थे। 1965 में सोशलिस्ट पार्टी लोहिया का गठन किया गया था और मैनकाइंड पत्रिका के संपादक बने। लोहिया ने द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल लिबर्टी शीर्षक से एक पॉम्पलेट लिखा था। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन के विषय में। पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। वर्तमान में
केरल उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। पटना हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को बदला गया, चक्रधारी चरण सिंह बने हैं। पिछले पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे विकर्ण निगरानी। पटना स्थापित विकर्ण निगरानी कहाँ स्थापित किया? पटना स्थापित किया गया। गामा स्थलीय विकिरण स्तरों को रिकॉर्ड करने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित है। पूर्वी भारत में इसी तरह की पहली स्थापना है। इस तरह की पहली स्थापना 4 और यंत्र वाल्मीकि नगर, पूर्णिया, भागलपुर, गया में लगाए जाएंगे। उपयोग इसका क्या है? तो पृष्ठभूमि पर्यावरण विकिरण, स्थलीय विकिरण के साथ साथ लौकिक मूल के अध्ययन के लिए, आंधी के दौरान गामा किरण विकिरण के उत्सर्जन पैटर्न का अध्ययन करने के लिए भी डेटा का उपयोग किया जाएगा। परमाणु ऊर्जा विभाग के भारतीय पर्यावरण विकिरण निगरानी नेटवर्क IERMON परियोजना के तहत स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करें राष्ट्रीय CBIP पुरस्कार 2022। गंगा जल आपूर्ति योजना और गैजी बांध फल्गु नदी गया को दिया गया है। श्रेणी क्या है? तो जल संसाधनों का सर्वोत्तम कार्यान्वयन। नेक्स्ट क्या है? योजना तैयार करते समय वर्ष 2051 तक की जनसंख्या की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।